साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फोर्थ ग्रेड के। जैसा कि आपने भी खबरों में सुना था कि 25,000 पद तक का रिजल्ट आने की भी संभावना है। और इसके अलावा आज जब किसी साथी ने बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी से ट्वीट के माध्यम से फोर्थ ग्रेड के रिजल्ट को लेकर पूछा गया है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मालूम होगा फोर्थ ग्रेड में जो 0 से कम नंबर थे उसको लेकर कोर्ट केस का जो फैसला है वो कोर्ट खुलते ही आ जाएगा उसका फैसला। और जो भी आएगा, यानी कि उसमें बोर्ड कह रहा है, बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा है, उन्होंने उनका पालन भी किया है, लेकिन इसके अलावा वो अपील भी करेंगे। अभी कोर्ट बंद है, इस वजह से नहीं हो रही है। कोर्ट जैसे ही ओपन होगी उसके बाद वो अपील लगाने की भी कार्रवाई करेंगे। तो वो जो भी उसके बाद फैसला आता है वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। और फाइनल रिजल्ट को लेकर भी जो भी अपडेट या फिर विभाग की ओर से जो भी अपडेट है, चाहे और भी कोई कैंडिडेट शेष रह गए हैं, अभी आपको मालूम होगा मेडिकल जांच की जा रही है कैंडिडेट की, जयपुर अजमेर मंडल की लिस्ट आई थी जिनकी अभी चल रही है। इसी तरह और भी कोई अपडेट आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। जिन भी साथियों को फोर्थ ग्रेड से रिलेटेड कोई भी अपडेट समय पर नहीं मिल पाती है, तो उन साथियों से यही कहना चाहूँगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर रिजल्ट सुनने में कल से आपको भी आया, हमें भी आया कि 25,000 पद तक रिजल्ट आ सकता है। अगर 25,000 पद पर रिजल्ट आता है तो कौन सी कैटेगरी को शामिल किया जाएगा और किन्हें शामिल नहीं किया जाएगा, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि मैं आपके सामने प्रूफ के साथ कुछ लेके आया हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि कौन कौन सी कैटेगरी को शामिल नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो कोर्ट में चल रही कैटेगरी आपको मालूम है, जिनके भी नंबर 0 में थे, तो उनको कोर्ट ने कहा है कि वापस से इनका रिजल्ट रद्द करके रिवाइज रिजल्ट निकाला जाए। बाकी कैटेगरी के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा, उनका यथावत रहेगा। तो वो कौन कौन सी कैटेगरी है वो भी आपको कट ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। फिर उन कैटेगरी के कितने पद है और उन्हें हम अगर कैलकुलेट करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं टोटल कितने पद है, जिन्हें पदों पर रिजल्ट तो वैसे भी नहीं आने वाला है। इसके अलावा अगर 25,000 पदों पर रिजल्ट आता है तो उसमें आपका नंबर 1 गुना में आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि डीवी तो 2 गुना की हुई थी, पद तो 52,000 के करीब है। लेकिन अब इसमें भी आधों को रिजल्ट अगर आता है तो उसमें आप शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये आपको कैसे चेक करना है वो भी आगे बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कट ऑफ आपके सामने है। गैर अनुसूचित क्षेत्र की देखा जाए तो जनरल में हम बात करें तो एक्स सर्विसमैन की 0.0035 है, इसका भी रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा। वैसे भी हम अगर बात करें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की तो उसमें डीवी के समय 5 से 10 गुना कैंडिडेट को शामिल किया गया था। फाइनल सिलेक्शन वैसे भी 1 गुना को ही लिया जाएगा। अब आगे क्या होता है, कोर्ट के फैसले पर अपील भी करेगा बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी का कहना था हम कोर्ट खोलने के बाद अपील भी करेंगे। तो आगे जो भी फैसला आएगा कोर्ट की ओर से वो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित करते रहेंगे। इसके बाद विडो कैटेगरी आप चेक करो तो आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी में विडो की 0.035 रही थी, एसटी कैटेगरी की विडो की 0.0035 रही थी। तो इनका रिजल्ट तो अभी 25,000 में नहीं आएगा, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि ये अभी कोर्ट केस चल रहा है। ईडब्ल्यूएस में विडो की आप देख सकते हैं 0.017 रही थी कट ऑफ। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी में विडो है, इनका रिजल्ट अभी नहीं आएगा 0.0035। अगर आता है तो इनका वैसे भी नहीं आएगा। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो विडो में आप देख सकते हैं 0.033 कट ऑफ रही थी। इसके अलावा शहरिया में भी आप देख सकते हैं फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ 0.0035 रही थी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में तो एलडीसीपी के अलावा बाकी सभी कैटेगरी बीएलबी है, एचआई हुई है, एमआईएमडी हुई है, एसपी हुई है, चाहे बैकलॉग वाली हुई है, तो आप देख सकते हैं 0.0035 कट ऑफ रही है। तो इनकी जो कट ऑफ है वो रिवाइज होनी है। टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में भी आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी की विडो देखें तो 0.3591, एसटी कैटेगरी में विडो देखें तो 0.0035 कट ऑफ रही थी। इसके अलावा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो बीएलबी और बीएलबी बैकलॉग की 0.033 रही थी, और एसपी कैटेगरी की भी 0.033 रही थी, और एमआईएमडी की भी आप देख सकते हैं 0.4139 रही। अब देखो किन का रिजल्ट 25,000 में नहीं आएगा। एक तो ये जो कोर्ट केस चल रहा है इनका नहीं आएगा। दूसरा, अगर स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी वाले हैं उनके अगर सभी स्पोर्ट्स जांच नहीं किए गए, सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हुए हैं, तो उनका भी रिजल्ट पेंडिंग रखा जाएगा। अगर हो गया, अब वो बोर्ड पे डिपेंड करता है कि भाई जिनका हो गया है, जो 1 गुना में है, वहाँ तक जितना पॉसिबल हो वो निकाल दे, वो अलग बात है।
बाकी नहीं हुआ है तो उनका तो वैसे भी नहीं निकलेगा। इसी तरह मेडिकल जांच में भी जिनकी मेडिकल जांच बाकी है, सुनने में भी ये आ रहे थे पहले जो ए गुना कैंडिडेट है टॉप रैंक वाले हैं उनको शामिल किया जा रहा है, इसलिए फास्ट से फास्ट करा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर बच जाते हैं कुछ और कैंडिडेट तो उनको भी शामिल नहीं किया जाएगा। लगभग शामिल करने वाले जो कैटेगरी हैं वो आपके हर कैटेगरी की जनरल और फीमेल कैटेगरी होगी। जैसे कि अगर गैर अनुसूचित क्षेत्र में बात करें तो जनरल वालों का तो रिजल्ट आ जाएगा 25,000 पदों में। इसके बाद डिपेंड करता है कि एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एमबीसी कैटेगरी, ये बोर्ड पे डिपेंड करता है कि उनमें ये कितने प्रतिशत का रेशियो निकाल कर रिजल्ट निकालें। क्योंकि अगर ये 25,000 पदों पर निकालेंगे तो सभी पदों पर तो आना वैसे भी पॉसिबल नहीं होगा। जनरल का आ जाएगा, उसके बाद वालों का तो आना पॉसिबल नहीं रहेगा। जैसे कि एससी कैटेगरी की हुई है तो अब वो फिर बोर्ड पे डिपेंड करता है कि एससी का कितना परसेंटेज, जितने पद है उतने पदों के कितने परसेंट का रिजल्ट अभी निकाला जाए एक चरण में अगर रिजल्ट आता है तो। अब उसके लिए हमें पहले ये पता भी होना चाहिए कि इसमें पद कितने हैं। तो अगर मैं बात करूं जो कोर्ट वाला केस चल रहा है जिनमें 0.0035 नंबर आए हैं उनका रिवाइज रिजल्ट निकाल कर हर कैटेगरी के सभी पदों को जोड़ूं तो लगभग 6,500 के करीब तो यही रह गए, इनका रिजल्ट नहीं आएगा। और भी इसी तरह कुछ हो सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सन वाले हो जिनके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की जांच चल रही है इस वजह से रिजल्ट ना आए। कुछ मेडिकल पीएच कैंडिडेट की भी हो सकती है कि उनकी मेडिकल जांच चल रही है उस वजह से रिजल्ट ना आए। कुछ प्रोविजनल केसेस के भी रिजल्ट रोका जाएगा। तो पीछे बचे जितने भी होंगे हो सकता है 25,000, और वो फिर बोर्ड पे डिपेंड करा ज़्यादा भी निकाल दे। अभी खबरों में तो सुनने में 25,000 का आ रहा, आएगा या नहीं आएगा वो भी अभी कंफर्मेशन नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा जब मॉर्निंग में बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी को किसी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी पूछी है कि 4th ग्रेड रिजल्ट के बारे में क्या राय है, तो उन्होंने बस यही कहा है धैर्य बनाए रखें। अब इससे ये भी लगता है कि रिजल्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, क्योंकि एक साइड रेस्पॉन्स ही ऐसा मिला है कि हम ये भी नहीं बता सकते कि हाँ रिजल्ट आ रहा है पक्का 25,000 पदों पर या फिर नहीं आ रहा है पक्का 25,000 पर। बाकी अगर 25,000 पदों पर आता है तो उसमें जिनकी रैंक टॉप में है उनका लिया जाएगा, सिलेक्शन लिया जाएगा, और बाकी वालों को बाद में लिया जाएगा। अब आप 25,000 में शामिल होंगे या नहीं होंगे, अगर आप 25,000 की रैंक से बाहर हैं, आपकी कैटेगरी में कितनी है, देखो रिजल्ट आएगा तब तो पता चल जाएगा कि 25,000 पदों में से हर कैटेगरी से कितने कैंडिडेट को शामिल किया गया, कितने पदों को शामिल किया गया। लेकिन फिलहाल की बात करें अगर जनरल में ही सब पद ले ले तो, क्योंकि जिनका जो एससी कैटेगरी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, अगर वो जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट हो जाता है तो फिर वो जनरल में काउंट होगा, दूसरी कैटेगरी में काउंट नहीं होगा। तो जनरल में आप देख सकते हैं अधीनस्थ विभाग में टोटल कितने पद हैं। सामान्य वर्ग के जनरल में 12,773 है, सामान्य महिला में 3,825 है, विधवा में 1,144 है, परित्यक्ता में 273 है। इनमें हॉरिजेंटल वालों को माइनस कर देंगे तो उसके बाद यहाँ से ऐसे लग रहे हैं कि जनरल वालों को लेने के बाद बाकी कैटेगरी में कुछ रेशियो वाले कैंडिडेट को, मतलब कुछ रेशियो निकाल के ही वो लेंगे। अगर सभी पदों को लिया जाएगा तो फिर रिजल्ट 25,000 से भी ज़्यादा पदों पर आ जाएगा। अब आपका रैंक 25,000 में आएगा नहीं आएगा वो आपको कैसे चेक करना है, जैसे कि एक एग्जांपल आप समझ लीजिए जिससे कि आपको समझने में आसानी हो सके। जैसे कि मैंने मान लिया सपोज दैट कल रिजल्ट आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए 25,000 पदों पर रिजल्ट आया। अब इन्होंने जनरल में कितने शामिल किए हैं, एससी एसटी ओबीसी बाकी वालों कैटेगरी में कितने रेशियो दिया है, वो रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा। जैसे कि एक कैंडिडेट है वो एससी कैटेगरी का है और उसकी जो रैंक है ओवरऑल वो है 42,000। अब ये कैंडिडेट ये पता करना चाहता है कि इसका अगर 25,000 पदों पर रिजल्ट आए तो इसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसको फ़ौरन क्या करना होगा, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना 4th ग्रेड का पदों का वर्गीकरण वाला। उसमें आपकी कैटेगरी में सबसे पहले आपको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वालों को माइनस करना है और जनरल कैटेगरी में भी देखना है टोटल कितने पद है, क्योंकि आपको काउंटिंग जहाँ जनरल के पद पूरे होते हैं उसके बाद से करनी है आपकी कैटेगरी के कैंडिडेट को। अगर कोई जनरल कैटेगरी में काउंट हो रहा है आपकी कैटेगरी का तो वो फिर जनरल से सेलेक्ट हो चुका है, आपकी कैटेगरी में उसको काउंट नहीं करना है। जैसे कि मैंने मान लिया एक कैंडिडेट है गैर अनुसूचित क्षेत्र में 42,000 ओवरऑल इसकी रैंक है, तो फिर जैसे कि मैंने मान लिया 12,000 पद जनरल के हो गए, तो 1 से लेकर 12,000 तक हो गए वो जनरल से सिलेक्ट हो चुके हैं फॉर एग्जांपल। तो फिर ये क्या करेगा, अगर 12,000 से पहले भी कोई अगर कैंडिडेट एससी कैटेगरी का है या एसटी कैटेगरी का है तो उसे ये काउंट नहीं करेगा क्योंकि वो जनरल से सिलेक्ट हो चुका है। तो ये क्या करेगा, फिर 12,000 से बाद वालों को काउंट करेगा फॉर एग्जांपल।
इसने 12,000 के बाद जितने भी SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको काउंट करना शुरू किया और इसकी रैंक है 42,000। यहाँ तक ये काउंट करता रहेगा। ये जब काउंट करता रहे तो इसे ये पता चलता है कि इसकी जो रैंक आई है वो आई है 12,000 पर, 12,000 समथिंग कुछ इसकी कैटेगरी में, क्योंकि इसको सिर्फ 12,000 के बाद SC कैटेगरी के कैंडिडेट ही काउंट करने, और वो ये काउंट करता है तो इसे पता चलता है इसकी रैंक आ रही है 12,000 के समथिंग। अब मैंने मान लिया कि SC कैटेगरी में पद ही 6,000 है, टोटल पद ही 6,000 है। अब ये वैसे भी पूरे 52,000 पदों का रिजल्ट नहीं है, 25,000 का है, तो इसका 52,000 में भी वैसे भी अगर रिजल्ट आएगा तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर इसकी ओवरऑल रैंक में, इसकी कैटेगरी में रैंक 12,000 है और इसकी कैटेगरी में अगर पद 6,000 है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि अगर जितने पद हैं रैंक उससे 2 गुनी बार जा रही है तो उसका मतलब आपका इसमें सिलेक्शन फाइनल नहीं होगा। और अगर इससे ये पता चले कि इसको ये पता चले 6,000 में से 6,000 जो पद है इसमें लगभग बहुत कैंडिडेट एब्सेंट रहे, तो फिर इसके जो 6,000 है इससे बाद वाले रैंक वाले कैंडिडेट है उनको अवसर दिया जाएगा जो 7,000 पर है, 8,000 पर है। अगर उसमें भी फिर अगर कोई कैंडिडेट एब्सेंट रहते हैं तो फिर धीरे धीरे अगर आकर पहुंचता है 12,000 तक तब तो होगा फाइनल सिलेक्शन, नहीं तो फिर नहीं होता है। इसलिए देखो DV में आपको भी मालूम है लगभग 25,000 कैंडिडेट एब्सेंट भी रहे थे 1,67,000 में से। अब वो 25,000 कैंडिडेट एब्सेंट रहे तो ये ज़रूरी नहीं कि वो 25 के 25,000 कैंडिडेट टॉप रैंक वाले थे या 25 के 25,000 कैंडिडेट जो 2 गुना में बाउंड्री लाइन पर थे वो थे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो एब्सेंट रहे उनका रीजन रहा होगा, या तो उनका किसी टॉप रैंक वाला अगर एब्सेंट रह रहा है तो उसका तो एक ही रीजन बनता है लगभग कि भाई उसका सिलेक्शन किसी और भर्ती में हो गया, उस वजह से उसने DV नहीं करवाई। क्योंकि चाहे आपकी रैंक 10वीं हो या 1,000 भी हो या 10,000 भी हो, अगर आपने DV नहीं करवाया तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, फिर चाहे आप टॉप 1 में भी, टॉप 1 पोजीशन पे भी क्यों ना हो। दस्तावेज चेक नहीं करवाओगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि प्री DV रिजल्ट के बाद आपको डॉक्यूमेंट चेक कराने होते हैं। सब डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पर आपके आगे पदों के हिसाब से अगर आपकी रैंक आती है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। और इस बीच अगर आपको प्रोविजनल में रखा जाए तो उसके पीछे का भी रीजन रहता है। प्रोविजनल में क्यों रखा जाता है कैंडिडेट को? प्रोविजनल में कैंडिडेट को इसलिए रखा जाता है कि उनके किसी ना किसी दस्तावेज में कोई कमी पाई जाती है, फिर चाहे वो आपके किसी सर्टिफिकेट में नाम की त्रुटि को लेकर हो, उसमें अगर आपने एफिडेविट नहीं दिया, या फिर आपके जाति प्रमाण पत्र में आपने एफिडेविट नहीं दिया, या फिर नया बनाकर नहीं दिया, पुराना वाला ही दिखा दिया, या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र में भी अगर आपने नया नहीं बनाया, पुराना वाला बना के दिखा दिया, या फिर आपने कोई डिग्री नहीं दिखाई हो, या 10वीं की अंक तालिका नहीं दिखाई, या किसी के प्रमाण पत्र अंक तालिका अलग अलग है तो फिर उन्होंने एक ही दिखाया दूसरा नहीं दिखाया, या फिर जो बोर्ड द्वारा डॉक्यूमेंट जारी किए गए हैं धूम्रपान गुटखा वाला, दहेज वाला, विकल्प पत्र वाला, संविधान प्रतिज्ञा वाला, संतान संबंधी घोषणा वाला, या फिर जो मैरिड है उनको विवाह सर्टिफिकेट वाला हुआ है ये भी, या फिर हैंड रिटन वाला, जो भी आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया जाए, या चरित्र प्रमाण पत्र 3 की आवश्यकता थी आपने सिर्फ 2 ही दिखाए या 1 ही दिखाया या दिखाई ही नहीं, तो आपको प्रोविजनल रखा जाता है। या फिर कोई सरकारी कर्मचारी तो उसको NOC नहीं दिखाई तो भी उनको प्रोविजनल रखा जाता है। और जिनको प्रोविजनल रखा जाता है उन्हें DV के समय बता भी दिया जाता है कि आपके इस दस्तावेज में कमी है, आपको 3-4 दिन का समय दिया जाता है, आपको डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। दिखाते तब ठीक है, नहीं दिखाया तो वापस से आपको मेल आया होगा। अंतिम अवसर अभी मिला था लास्ट ही 10-15 दिन पहले, पाली, चूरू और उदयपुर मंडल वालों को तो मिला था, बाकी के लिए कोई न्यूज़ नहीं आई थी। तो इस तरह से आपको प्रोविजनल रखा जाता है और उससे बाहर तभी किया जाता है जब आपके जिस डॉक्यूमेंट में कमी है वो अगर आप दिखा देते हैं। तो अब देखना ये होगा कि 21,000 पदों पर रिजल्ट आता है, और अगर 25,000 पदों पर रिजल्ट आता है, अगर 25,000 पदों पर रिजल्ट आता है तो फिर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी बता दिया जाएगा कि उसमें कौन कौन सी कैटेगरी में कितने कितने पदों का परसेंटेज शामिल किया गया है और किन किन का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, आपका हुआ या नहीं होगा, आगे आपका होगा या नहीं होगा, ये भी कैसे चेक करना है वो भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।